परमिला भाई, हाँ बेटी, हाँ एक ही बेटी, 16 साल की। आप बेन, हाँ बेन, हम कारो या झिरमिया। 10 दिन तक लगातार माताजी का आराधना का पर्व चला। दशहरे के दिन इतनी भयावह आज, इतनी बेटियों की शक्ति की एक तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना, एक तरह से सबके लिए बहुत बड़ा दुख पूरे प्रदेश में इससे व्याप्त है। और मैं मानता हूं कि ऐसे समय पूरे परिवार के साथ सभी मध्य प्रदेश वासी, सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, उनके एक एक जो उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, हम सब उनकी संवेदनाओं में उनके साथ हैं। प्रशासन की क्या लापरवाही हुई, किस तरीके का नाला था, क्या कारण था कि ट्रैक्टर डूब गया पूरा, क्या घटना थी, इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर साथ ही साथ मैं मानता हूं कि चूँकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये परिवार से संवेदनाओं का मुद्दा है। फिर भी मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, तो मैं पर्सनल भी उनसे आग्रह करूँगा कि सभी गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं। एक तो हमारी बहन है जिससे मैं मिला, वो विधवा है, उसका पति कई दिनों पहले ईश्वर के पास चले गए हैं। एक ही बेटी और एक बेटा था, वो खुद विधवा है, खेती है पर करने वाला कोई नहीं, छोटे हैं बच्चे। तो ये इस तरह की घर घर की वाले में आया, जेसीपी से मुख्यमंत्री के लिए रास्ते सुधारे हैं, तो कृपया करके मुझे कहा मोटरसाइकिल से जाना है, कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थिति में सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, पर ये रास्ते सुधरे हुए क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल है ना। ऐसे मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को ये समझना पड़ेगा कि रास्ता मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं बचा। रात भर से प्रशासन उनकी तैयारियों में लगे हैं, तो मुख्यमंत्री का अपना एक दायित्व भी है, उनकी एक गरिमा भी, उसका तैयारी भी प्रशासन करता है, उसका भी कोई विरोध नहीं है। पर परिस्थिति कैसी है भयावह मध्य प्रदेश की, ये हमें देखना चाहिए। और जिला कांग्रेस कमेटी सब काम छोड़ के भोजन पे लगे। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई है। आज उज्जैन के बड़नगर में भी ऐसे ही विसर्जन में बच्चे गए थे, 4 लोगों की वहाँ भी मौत हुई है। 9 लोगों की मौत हमारे छिंदवाड़ा में हुई है, और कोरेक्स के कारण 11 बच्चों की मौत रीवा में भी हुई है। तो ये पूरी प्रशासन और सरकार का ओरिजिनल आईना दिखा रहा है कि 5 जिलों में एक साथ 2 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होना, बच्चों की मौत होना, और उससे बड़ा दुख कोरेक्स के कारण बच्चों की जो मौत हो रही है, नशा, कोरेक्स का नशा, वो रीवा में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ये कोरेक्स के कारण नहीं हुई। मतलब इतना पाखंड, इतना झूठ। बच्चों की मौत पे भी अगर हम सच का सामना नहीं करेंगे तो फिर हम सुधार कैसे करेंगे समस्या का, कैसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसके कारण से ये बीमारी आ रही है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री ने इस पर भी संवेदनशीलता दिखाई। सिरप कंपनी को बगैर जांच के जो है क्लीन चिट दे दी है स्वास्थ्य मंत्री ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? यही बात है, यही सरकार की असंवेदनशीलता होती है, क्योंकि घटना ऐसी है, इसमें सरकार के खिलाफ या राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर चूंकि अभी की घटना है कि कोरेक्स के कारण रोज लगातार बच्चे मर रहे हैं नशे के कारण, उस बीमारी के कारण, और स्वास्थ्य मंत्री कहता है ये कारण नहीं है, जबकि कोई अथॉरिटी की रिपोर्ट नहीं आई। परिवार कहते हैं कोरेक्स मेरे बच्चे ले लेते थे। तो इस तरह की घटनाएं हैं, भयावता है। सरकार का असली चेहरा है आईना। करोड़ रुपए सब परिवारजनों को वो दे, सरकार तरफ से दे, और वो आ रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। पहली बार ऐसी संवेदनशीलता दिखाई है भैया। अगली बार भी जो है ना इस तरह हादसा हुआ है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया, धन्यवाद। तो मैं अनुरोध कर रहा था कि मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसी संवेदनशीलता दिखाई है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पर यहाँ आए हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को देना चाहिए उन्हें। जो परिवार के लोग आज आशा करते हैं हमारे सरकार से कि सरकार हमारे दुख के समय में क्या सहायता कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सही तरीका होता है। पिछली बार भी जो बातें हुई थी इसी समय हुई थी, तो कुएं में लोग एक के बाद सब एक दूसरे को बचाने के लिए, हादसा भयानक था, मैं आया था, उसमें भी मैंने आग्रह सरकार से किया था, पर मैं मानता हूं कि वो पूरा नहीं हुआ। वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कहीं ऐसी घोषणा नहीं हो जाए जैसी पहले थी। तो जी, आज जो प्रशासन बड़ा संवेदनशीलता दिखा रहा है, केवल बयानों में और कागजों में सीमित है,
इस गांव में आज चूल्हा नहीं जला है। हम लोगों ने उनसे बात की, उनका कहना है कि हमको खाना चाहिए एक टाइम का, वो गांव का। उन्होंने मंत्री से गुहार लगाई, विधायक से गुहार लगाई, उन्होंने मना कर दिया कि खाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बिल्कुल अनाज की व्यवस्था उनके पास है। यदि आज हम शाम तक, कल नवरात्र का उपवास था, कल भी भूखे थे, आज भी भूखा है। प्रशासन पूरा सीएम की तैयारी में लगा है। तो यदि हम एक टाइम गांव का भोजन नहीं करा सकते तो हम काहे की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से, ये सब काम छोड़ के परिवारजनों को इस खाने की व्यवस्था करें। सब काम छोड़ के पहले